आज की जो ये मीटिंग है ना, एक तरह से सेशन है ये, एक तरह से गेमिंग मान लो, या फिर कह लो बड़ा यूजफुल सेशन होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। जिससे कि आपको पता चलेगा। मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, ऐसा है क्या? मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता आई थिंक। चलिए, तो वॉइस क्लियर अभिजीत ने बता दिया, ठीक है। आज के जो लोग हैं, पहली बात तो वो कोई प्रोफेशनल बिल्कुल तगड़े नहीं है, ठीक है। वो कोई बहुत तगड़े लेवल पे नहीं है, ठीक है। वो अभी जैसे कहते हैं ना, बिगिनर्स हैं, बिगिनर्स इस चीज में कि किसी भी प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करें। आई नो, मुझे ही पता है अभी काफी लोगों को तो जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा शायद वो हड़बड़ाए जाए, आंसर ही ना दे पाए। हो सकता है, ये सबके साथ होता है, स्टार्टिंग में मेरे साथ भी होता था, ठीक है। पहली बात तो डोंट वरी। आप सभी से मैं जो भी क्वेश्चंस पूछूंगा आपको जो उस टाइम पे दिमाग में आए, जिस टाइप से आप क्लोज करते हो प्रोस्पेक्ट को, आप वैसे ही बात करना, ठीक है। ये सेशन होना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि आपको पता लगना चाहिए कि कोई अगर बंदा कह रहा है कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्शंस तो आएंगे। ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, है ना। और बिना ऑब्जेक्शन के ये बिजनेस है ही नहीं। आप हर प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं, हर प्रोस्पेक्ट आपसे डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्शंस देता है। कोई कहता है प्रोडक्ट बहुत महंगा है, कोई कहता है तो बंदे जोड़ने वाला काम है। तो कैसे हमारी टीम के ही कुछ बिगिनर लोग किस टाइप से रिप्लाई करते हैं। किसी का रिप्लाई 2 मिनट में भी खत्म हो सकता है, किसी का 5 मिनट में, किसी के पास कोई अच्छी स्टोरी हो सकती है, मुझे भी नहीं पता आज क्या होने वाला है, ठीक है। एक रॉ सेशन बिल्कुल कर रहे हैं जिससे कुछ लोगों को, जो भी आप लोग आपके सामने वाले आने वाले हैं, इनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो कि नहीं यार, चलिए अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 150-200 लोगों के सामने हम कुछ रिप्लाई कर रहे हैं। इट्स अ एक्टिविटी जिससे कि बस हम इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करने वाले हैं, ठीक है। आप सभी लोग, अब जितने लोग भी पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, आप सभी लोगों की क्या हेल्प चाहिए? आप सभी लोग पहले तो सबके क्वेश्चंस का आंसर सुनेंगे अच्छे से। आफ्टर दैट, एट द एंड ऑफ द सेशन, हम इन्हीं में से कोई एक विनर भी बनाएंगे, ठीक है। जो कि आप चैट में बताएंगे, जिसका सबसे ज्यादा नाम आएगा उसको आज हम विनर भी घोषित करेंगे कि हाँ भाई, इस इंसान ने अपने क्वेश्चंस का सबसे बढ़िया आंसर दिया है, फिर इनका आंसर मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया, ठीक है। आंख नाक दिमाग खोल लो, क्योंकि आपको बहुत सारी लाइंस आज ऐसी मिल सकती हैं कि यार यार, ये बात तो मेरे से भी किसी प्रोस्पेक्ट ने पूछी थी, प्रोडक्ट बहुत महंगे हैं, बट मैंने बोला कि भाई तो प्रीमियम प्रोडक्ट है, मैंने तो ये बोला, बट ये तो कुछ अलग तरीके से इस चीज को हैंडल कर रहे हैं। इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपके आपको क्वेश्चंस का आंसर देना आना चाहिए सटीक, ठीक है। तो कैसे टाइम पे, किस टाइम पे, कौन से क्वेश्चन का किस तरीके से आंसर देना चाहिए, या फिर हमारे कुछ टीममेट्स कैसे दे रहे हैं आज, वो हम जानते हैं। एक्साइटेड हैं गाइस? सभी लोग एक्साइटेड हैं? एक बार जरा कमेंट में बता दो कितने एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए आप। क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले, बिल्कुल रॉ सेशन होने वाला है, रॉ। कोई ट्रेनिंग नहीं है, बिल्कुल भी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये बिल्कुल रॉ सेशन है। मैं इनसे पता नहीं क्या पूछ लूंगा अभी, क्योंकि मैं अभी इनके सामने जाऊंगा एज अ चतुर प्रोस्पेक्ट। एक प्रोस्पेक्ट होता है ना चतुर, जो सबसे बात कर रहा है, यूट्यूब पे सबकी वीडियो देख रहा है, सबसे बात कर रहा है, सबसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है वो। तो कैसे ऐसे इन चतुर प्रोस्पेक्ट्स को क्लोज करें, कुछ बातें बोल के, ठीक है। चलिए, बहुत सारे लोग एक्साइटेड एक्साइड करें 100%। आज बहुत कुछ सीख के जाओगे, ये मेरी गारंटी है आप सभी से। बहुत कुछ आप सीख के जाने वाले हो, एडवांस लोगों से नहीं, बिगिनर लोगों से। और ऐसे ही सेम सेशन हम इस वीक के फ्राइडे को करने वाले हैं सभी जीएलटी मेंबर्स के साथ। वहां पे आपको एडवांस चीजें मिलेंगी, यहाँ भी आपको बेसिक चीजें मिलेंगी, तो बेसिक चीजें भी ले लो पहले, और फिर एडवांस चीजें भी लेंगी। वो सेशन जो होगा वो ओनली फॉर एएस एंड अबव होगा। ये वाला सेशन हम सबके लिए है, ठीक है। चलिए, तो मैं एक बार पहले स्पॉटलाइट में दे देता हूँ कौन कौन होम किचन के पास, ठीक है। अब मैं इनको कॉल लगा रहा हूँ। टड़ाडिंग टड़ाडिंग। अरे कॉल ही नहीं लग रहा आपका तो। हेलो, आवाज आ रही सर? टड़ाडिंग, अभी तो कॉल ही जा रहा है, अभी कहाँ से उठा लिया आपने? टड़ाडिंग टड़ाडिंग। आपकी क्वालिटी में बहुत अच्छी है भाई, वाह, मजा आ रहा है सुनने में। चलिए, हाँ जी, नीतू जी बात कर रहे हैं। हाँ जी, बोल रही हूँ, नीतू बोल रही हूँ। अरे आपकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है। थैंक यू। चलिए, मैंने ना आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, और हाँ आप जी। आप कोई फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की कंपनी है उसके बारे में कुछ बता रहे थे। तो मेरा ना आपसे सीधा सीधा एक सवाल है, मैं नहीं चाहता आप मुझे घुमा फिरा के कोई आंसर दो, ठीक है, क्योंकि आई एम अ वेरी चतुर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्ट। मैं आपसे डायरेक्टली आंसर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, कहीं ये एमवे जैसी तो नहीं, जोड़ने जुड़ाने वाला काम तो नहीं है यहाँ पे? एमवे मोदी केयर जो जोड़ने जुड़ाने वाला काम चलता है, वो काम तो नहीं करना ना इस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में? नहीं जी, नहीं। तो मैम क्या काम करना है फॉरएवर में? मेरे को यही समझ नहीं आया आज तक। मैंने इतनी सारी वीडियोस देख ली यूट्यूब पे। आपको क्या समझ में आया? मुझे तो समझ में आया बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट हैं, लोगों को चिपकाने हैं। नहीं, लोगों को चिपकाने क्यों है? हम कितने लोगों को चिपका सकते हैं, मुझे ये बताइए।
अगर मैम चिपकाना ही होता तो मैं यूट्यूब पे वीडियो क्यों डालती? आप मुझे कॉल क्यों करते? कुछ तो देखा होगा तो मुझे कॉल किया होगा ना आपने। हाँ, मैं काम करना चाहता हूँ ना, लेकिन मैं एमवे जैसा काम नहीं करना चाहता। वो जोड़ने जुड़ाने वाला काम, चैन बनाने वाला काम। एमवे वाला काम करना ही नहीं है, चिपकाना ही नहीं है। आप मेरे पास आए हो, मैं आपके पास नहीं गई। मैडम वही तो पूछने आया हूँ मैं कि एमवे जैसी तो नहीं है फॉरएवर। नहीं जी नहीं, एमवे जैसी नहीं है फॉरएवर। तो फिर फॉरएवर में क्या काम करना होता है मैम, बताइए, क्योंकि मुझे ज्वाइन करना है। देखो, फॉरएवर एक नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है। हम यहाँ जो काम करते हैं, यहाँ हम अपने बिजनेस के साथ साथ हमारे साथ जो जुड़ते हैं उनके बिजनेस को भी बिल्ड करते हैं। उनको हम बिल्कुल एक अच्छे तरीके से सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पे एक अपना नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो है हमें काम करने की आजादी होती है। हमारा कोई वर्किंग टाइम नहीं है। हमें 9 से 5 वाला जॉब नहीं करना है कि हमें 8 7 8 बजे घर से तैयार होकर 9 से 8 घंटे वाली जॉब कब 12 घंटे में शिफ्ट होती है हमें नहीं पता चलता है। यहाँ अर्निंग का कोई फिक्स अर्निंग नहीं है। आप अर्निंग अनलिमिटेड है, आप कितनी भी अर्न कर सकते हो। लाइफस्टाइल एक बहुत अच्छी हो जाती है अगर आप करते हो, जैसे आप जैसी कम्युनिटी के साथ रहते हो वैसे बिल्ड हो जाते हो। तो अगर आप किसी भी एक अच्छे नेटवर्क मार्केटर के साथ जुड़ते हो तो उसका माइंड पहले से ही साफ होता है। उसको पता है कि मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे तरीके करना है। तो हम यहाँ लोगों को सपोर्ट करते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम किसी को चिपकाते नहीं हैं। जो आपने पहले क्वेश्चन किया ना कि चिपकाना है, एमवे की तरह काम करना है, तो एमवे की तरह काम नहीं करना, क्योंकि फॉरएवर एक वर्ल्ड क्लास की कंपनी है। हम उसके साथ काम करते हैं, हम मोदी केयर वाला काम नहीं करते हैं। और ना तो हम मोदी केयर की तरह कभी काम करना चाहेंगे। हम मैम एक अलग तरीके से काम मैम करते वो हैं। बात तो ठीक है, लेकिन आपने बताया नेटवर्क बनाएंगे। हम नेटवर्क बनाना भी तो चैन जोड़ने वाले ही काम है। मतलब दो बंदों को जोड़ो, उसके नीचे फिर दो जोड़ो, उसके नीचे दो जोड़ो, जोड़ो जोड़ो जोड़ो, ये करते रहते हैं, फिर वो टप टूट जाते हैं और हम पागल बन जाते हैं। वही काम है ना ये। नहीं, पागल नहीं बनते। मैं आपको 3 4 एग्जाम्पल में समझाती हूँ सर। जी ठीक है। मैम बताइए। जैसे एक कोई बहुत बड़ा जिम, कोई जिम खोलता है, ठीक है। तो उसके पास पहले क्लाइंट नहीं होते हैं, लेकिन एक बंदा जाता है, उसको सर्विस बहुत अच्छी लगती है। फिर वो आता है, दूसरे को बताता है, करे वो जिम तो बहुत अच्छा खोला है, उसका ट्रेनर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तरीके से हमें गाइड करता है। तो फिर यहाँ क्या होता है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 10 होता है। फिर वो एक जो जिम होता है, वो जिस एरिया में खुलता है वहां बहुत पॉपुलर हो जाता है। तो वहां वही हुआ ना कि वो भी तो एक नेटवर्क ही बिल्ड हुआ ना। एक नेटवर्क बिल्ड करने का आपको दूसरा ऑप्शन बताती हूँ। एक चीज बताती हूँ, आजकल के जो हमारे साधु महात्मा हैं, सबसे बड़े नेटवर्कर तो ये हैं। इनका आप ये सोचो ना कि जब ये अपने घर से निकलते हैं तो ये अकेले होते हैं, इनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। लेकिन आजकल के जो महात्मा हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनका नेटवर्क कितना बड़ा है, आपने कभी सोचा है? लाखों लोग उनको क्यों फॉलो करते हैं, क्या है उनमें? मैं ये सोचती हूँ, आप भी किसी को फॉलो करते हो कि मैं भी किसी को फॉलो करती हूँ। हम क्यों फॉलो करते हैं, उनके में क्या है? हमने उनके अध्यात्म को जाना है? नहीं जाना है। तीसरा एग्जांपल देती हूँ, महात्मा गांधी। अकेला बंदा था, लेकिन उसने भी तो इंडिया को आजाद कराया, तो नेटवर्क के ही जरिए तो आजाद कराया ना। अकेले तो वो नहीं कर सकते थे ना। उसमें हर तरीके के लोग जुड़े, हर तबके के लोग जुड़े। तो वहां भी ऐसे ही हुआ। चौथा एग्जांपल देती हूँ, एक टेलर था, तो उसका बेटा जो है उसको रोज फॉलो करता था, और जो टेलर था वो रोज वही काम करता था कि जो उसके पास कपड़े आते थे तो वो उसको काटता था और सिलता था। तो वो क्या, दो काम बहुत अच्छा करता था। कपड़े को जब कैंची से काटता था तो कैंची को अपने पैर के नीचे दबाता था, और जो सुई होती थी जिससे कपड़े को सिलता था उसको अपनी कैप में अटकाता था। तो उसके बेटे ने उसको बहुत दिनों तक देखा, तो फिर बोला कि पापा आप ऐसे क्यों करते हो, कि कैंची को पैर के नीचे दबाते हो और सुई को अपने कैप में अटकाते हो। तो उसने ये बोला, जो टेलर था उसने ये बोला कि हम किसी को काटने छाटने का काम नहीं करते हैं। हम यहाँ जोड़ रहे हैं, मेरे पास जो कपड़ा आता है बिल्कुल रॉ आता है, उसमें कुछ नहीं होता है। जैसे हमारे पास अगर आप आते हो तो बिल्कुल रॉ आते हो, आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। आपको एक यहाँ ना दिमाग में लोगों के सेट हो चुका है नेटवर्क मार्केटिंग चेन सिस्टम। तो वो ये बोलता है कि जो सुई है वो सिलने का काम करती है, तो इसलिए मैं उसको अपने सर माथे पे रखता हूँ, कपड़ा काटने का काम करता है इसलिए पैर के नीचे दबाता हूँ। अब आप कह रहे हो कि चेन सिस्टम है। 2 लाइन और बोलती हूँ, चेन सिस्टम कौन नहीं कर रहा है? अंबानी को सब कहते हैं। तो अंबानी तो हमें आके नहीं कहता ना कि हमारे जियो यूज करो। मैकडोनाल्ड तो हमें नहीं कहता ना कि आप हमारा जाकर के बर्गर खा के आओ। केएफसी है, पिज्जा हट है, मैकडोनाल्ड्स है, एडिडास है, प्यूमा है, ये सारे क्या है? चेन ही तो है ना। हम उनकी सर्विस हमें बहुत अच्छी लगती है तो हम वो चेन ही तो है ना। पहले अगर उसने एक शॉप अपनी, जो भी उसका ऑनर होगा, खोला होगा, तो उसने तो ये थोड़ी सोचा होगा कि हमारा बिजनेस इतना बिल्ड हो जाएगा।
तो सभी तो एक दूसरे की चेन ही बना रहे हैं ना। अकेला इंजन नहीं चल सकता है, जब तक उसके साथ डिब्बे नहीं जुड़ेंगे तो वो भी तो चेन ही जुड़ी ना। तो थोड़ा सा एक समझने की जरूरत है लोगों को कि लोग ना नेटवर्क मार्केटिंग चेन बनानी है, तो हमने ये थोड़ी कहा कि दो चार छह, जैसे और जगह होता है, मोदी केयर में होता है कि दो जोड़ा, चार जोड़ा, छह जोड़ा, 10 जोड़ा। आप 100 बंदों को जोड़ लो, आप अपने बिजनेस को जितना बड़ा बना सकते हो बढ़ा लो, क्योंकि उसके बाद फिर आपकी अर्निंग उसी टाइप से होती है ना। तो मैं ये सोचती हूँ, अब आप क्या सोचते हो? चलिए, बहुत बढ़िया लगा मुझे आपका आंसर। और अगर ऐसा ही कोई प्रोस्पेक्ट मेरे को बोलता है, कभी भी एमवे का नाम लेता है, तो देखिए ये तो बहुत अच्छे पॉइंट्स इन्होंने बोले ही हैं, अब ये वाले पॉइंट्स तो बोल ही सकते हैं। बट एक पॉइंट मैं और ऐड करना चाहूंगा। देखिए, मुझे नहीं पता यहाँ पे 300 लोग बैठे हैं मेरी इस एक लाइन से, या फिर हम में से 8-10 लोग, 9-10 लोग बैठे हैं, हम में से किसी की एक लाइन, एक एग्जांपल आप ही कल को क्लोजिंग करा दे। आप दुआओं में याद रख लेना थोड़ा सा, और क्या है, हमें कुछ मिल थोड़ी रहा है यहाँ पे आके, हम ये सब चीज कर रहे हैं। बट कुछ नहीं पता, कल कोई सेम प्रोस्पेक्ट कोई बंदा आ जाए, एमवे एमवे तो नहीं है जी, ठीक है, तो मैं क्या आंसर देता हूँ उसके सामने, क्या ये एमवे जैसा बिजनेस है क्या? मैंने कहा देखिए, अभी मैं क्या कौन सा बिजनेस कर रहा हूँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस। फॉरएवर बिजनेस करने से पहले मुझे एमवे की अपॉर्चुनिटी मिली थी। और आपको पता है, एमवे भी एक बहुत अच्छी कंपनी है, नो डाउट, अमेरिकन कंपनी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। बट एक रीजन की वजह से मैंने एमवे ज्वाइन नहीं करी थी, और यहाँ आकर मैं चुप हो जाता हूँ, जैसे मैं अब हो गया। और जैसे अभी 300 के 300 लोगों को ये लग रहा है, सब बात छोड़ो, वो रीजन क्या था पहले ये बताओ। मन कर रहा है रीजन सुनने का, तड़प उठी अंदर से, अरे सब बात छोड़ो, पहले रीजन बताओ एमवे क्यों नहीं ज्वाइन करी थी। ऐसे करता हूँ मैं तो। उसका एक लौता रीजन है, एमवे में होता है डिमोशन। फॉर एवर एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे, सब कुछ बहुत बढ़िया, लेकिन मार्केटिंग प्लान में एक सबसे बड़ा लूप होल वहां पे ये है कि वहां पे होता है डिमोशन। वो कहता है डिमोशन मतलब, अगर आपने एक बार फॉर एवर में कोई परमानेंट लेवल अचीव कर लिया और आप 30% डिस्काउंट के ब्रैकेट में आ गए, तो आप लाइफ टाइम, आप काम नहीं भी कर रहे हो तब भी आप 30% के डिस्काउंट में रहेंगे। बट ये चीज एमवे में नहीं है। एमवे में क्या होता है, अगर आपने स्टार्टर किट जो लेनी होती है आपने वो ले ली, उसके बाद अगर 2 महीने काम नहीं किया तो आपका डिमोशन हो जाएगा। जैसे आपने किट किट ली, आप 30% के ब्रैकेट में आ गए, 2 महीने काम नहीं किया, वापस आप 5% 10% के ब्रैकेट में आ जाएंगे। तो दैट्स वाई आई डिडंट ज्वाइन एमवे। मैं इसलिए एमवे ज्वाइन नहीं करी क्योंकि उसके मार्केटिंग प्लान में एक बहुत बड़ा लूप होल है। जबकि मुझे फॉरएवर इसलिए अच्छी लगी, चलिए मैंने एक बार में एएस लेवल क्वालिफाई कर दिया, मैंने 1 साल भी काम नहीं किया ना, तब भी फॉरएवर इतनी जेन्युइन कंपनी की 30% डिस्काउंट पे मेरे को हमेशा प्रोडक्ट देगी। तो आप इस टाइप से भी सामने वाले को बहुत जेन्युइन आंसर दे सकते हो, ये बहुत जेन्युइन आंसर है, ठीक है। चलिए, ये आंसर तो मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। मेरा एक क्वेश्चन और है, चलिए मैं अब हाउस वाइफ बन के बात करता हूँ आपसे, ठीक है। हाँ जी। टड़ाडिंग टड़ाडिंग। हेलो। हेलो, नीतू जी बात कर रही हैं? हाँ जी। रुक जाओ, मेरी दाल चढ़ रही है जरा। भाई हाउस वाइफ है ना, काम कर रही है किचन में। अरे बच्चे ले जाओ जरा। चलो ठीक है। देख, मैं अभी अपने हस्बैंड को डांट रही थी, मेरे 2 साल के 2 साल का एक बच्चा है, और उसने मेरे को परेशान कर रखा है। और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सर्च कर रही थी, मुझे आपकी वीडियो मिली। मैं जानना चाहती हूँ, आप भी एक हाउसवाइफ है, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, आपने क्यों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया, और मुझे क्यों ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में दम है। तो बीइंग अ हाउसवाइफ, मुझे तो सारे घर के काम भी करने पड़ते हैं, 2 साल का बच्चा भी है, सुबह इनका टिफिन लगा के भी देना पड़ता है, ये कभी कभी गुस्से में भी आते हैं, इनका गुस्सा भी टॉलरेट मेरे को करना पड़ता है, कहीं से मैं पैसे कमा नहीं पा रही हूँ। क्यों आप भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहे हैं? क्यों आप मेरे को सजेस्ट करेंगे कि मेरे को भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करना चाहिए? हाउसवाइफ को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जरूर करना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ काम करने की आजादी है। कोई वर्किंग टाइम नहीं है, कोई वर्किंग आवर नहीं है। आप कभी भी अपने दिन के 3 से 4 घंटे निकाल के काम कर सकते हो। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप 4 घंटे नहीं भी निकाल रहे हो तो 2 घंटे निकाल के आराम से कर सकते हो। आजकल ना एक बहुत जैसे होती है ना, महामारी हुई है, बीमारी हुई है कि एक बार यूट्यूब पे जब रील स्क्रॉल करते हैं ना, तो मूड फ्रेश करने के लिए 2 मिनट बैठते हैं कि 2 मिनट मूड फ्रेश करें। वो 2 मिनट कब 2 घंटे में बैठ बदल जाते हैं हमें नहीं पता चलता है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप उस रियल टाइम को रियल टाइम में चेंज करो। अगर आप वो रील देख रहे हो तो वो रील बनाने की कोशिश करो, क्योंकि आपका एक वो बहुत अच्छा अर्निंग का सोर्स बन सकता है। और अगर आप एक हाउसवाइफ हो, आप जैसे बहुत सारे हाउसवाइफ कहती हैं कि हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि हाउसवाइफ क्या नहीं कर सकती। अगर हाउसवाइफ एक बच्चे को पैदा करके बड़ा करके उसको अच्छे संस्कार दे सकती है, तो हम हाउसवाइफ तो बहुत कुछ कर सकते हैं ना।
अगर हम अपने परिवार को अच्छी तरीके से मैनेज कर रहे हैं तो एक हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती है, मेरा ये मानना है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ कि हाउसवाइफ अगर किटी कर सकती है, अपने दिमाग को, मूड को चेंज करने के लिए वहां जाकर थोड़ा चिल आउट कर सकती है, तो उसी चिल आउट के लिए फॉर एवर भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ तो काम के साथ साथ हमें पैसे भी मिल रहे हैं ना। कब तक हम हाथ ऐसे ही करेंगे, कभी तो ऐसे करो। अगर हस्बैंड वाइफ गाड़ी के दो पहिए हैं तो एक ही पहिया क्यों चले, दूसरे पहिए को भी चलने की जरूरत है। तो हाउस वाइफ को फॉरएवर बिल्कुल करना चाहिए। और बिल्कुल जैसे होता है ना कि बिल्कुल टेंशन फ्री करना चाहिए, कि क्योंकि मैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री करती हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं, तो मैं बिल्कुल आराम से करती हूँ। मैम वो बात तो ठीक है, आपके भी दो बच्चे हैं, मेरा भी एक बच्चा है। हस्बैंड कहते रहते हैं दूसरे की प्लानिंग के लिए, लेकिन मैं मना करती हूँ उन्हें अभी। लेकिन मैं कैसे करूँ? आप ये मुझे ये बताइए। मैं टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। सुबह से शाम तक रोटियां बनाती रहती हूँ, फिर इनका खाना बना के देना मेरे को पड़ता है, फिर आस पड़ोस की मेरी सास सास ससुर घर में रहते हैं, उनकी कुछ कुछ सुनो, उनकी दवाइयाँ मेडिसिन। आप टाइम कैसे निकाल पा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं तो 2 घंटे भी नहीं निकाल सकती बीइंग अ हाउस वाइफ। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ। जी। दिन में 24 घंटे होते हैं, जी। 8 घंटे आप रात में सोते होगे, जी। तो उसके बाद जब 8 घंटे को निकाल दो तो जो बाकी घंटे बचते हैं, क्या आप रोबोट हो, एक मशीन हो कि आप सारे दिन ही काम करते हो? नहीं करते हो। अगर आप जो आठ रात में, एक बात मानती हूँ कि अगर आप रात को 10 बजे फ्री हो जाते हो तो उसमें से 1 घंटा अपने काम के लिए निकालो ना। मैं तो निकालती हूँ अपने काम के लिए। अगर मैं दिन में काम नहीं कर पा रही हूँ तो रात में 1 घंटा निकालती हूँ। हमें क्या करना है, वीडियो ही तो बनानी है, वीडियो बनानी है, उसको डालना है हम लोग, तो और कुछ करना ही नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि हमें घर से बाहर नहीं जाना। अपने, हमारे हाउस वाइफ को ये होता है कि हमें अपने परिवार को छोड़ के बाहर नहीं जाना। बच्चों को कौन देखेगा, पीछे हस्बैंड को, सबसे बड़ी टेंशन तो हस्बैंड है आजकल, कि हस्बैंड को कौन टिफिन देगा, कौन ये करेगा। तो सबके साथ रहते हुए अगर अपना काम अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, तो आप भी, मुझे लगता है कि अगर मैं टाइम निकाल पा रही हूँ तो अब आप भी बहुत अच्छी तरीके से टाइम निकाल सकते हो, और हर हाउस वाइफ निकाल सकती है। उसको मेंटली तौर पे प्रिपेयर होना चाहिए अपने काम के लिए, तो वो अच्छी तरीके से टाइम निकाल सकती है। चलिए बहुत बढ़िया लगा कि बीइंग अ हाउसवाइफ, किसी हाउसवाइफ को कैसे आप इस फॉरएवर को बता सकते हैं, अगर उनके पास टाइम नहीं है, कुछ नहीं है। आप अपने एग्जाम्पल दीजिए, जैसे इन्होंने क्या किया, अपने एग्जाम्पल दिए। मेरे घर में भी बच्चे हैं, मेरे घर में भी हस्बैंड है, मैं भी सारे काम करती हूँ, बट स्टिल मैं टाइम निकाल रही हूँ। और कैसे निकाल रही हूँ, वीडियो तो डालनी है। देखिए, इस बिजनेस में अगर आप क्लोजिंग करना चाहते हैं, सबसे बेस्ट चीज होती है कि कितने सिंपल तरीके से आप सामने वाले को बता सकते हो कि भाई हम ये काम ऐसे कर रहे हैं। ठीक है। सबके पास 2 घंटे 24 घंटे होते हैं, ठीक है, सबके पास 24 घंटे होते हैं, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तो क्लोजिंग के टाइम पे कैसे आप इस बिजनेस को, इस प्लेटफॉर्म को इजी बता सकते हैं। देखो, कोई भी हार्ड काम करना नहीं चाहता, हर कोई काम करना चाहता है इजी। एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग, एट द टाइम ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, हमें अपने इस बिजनेस प्लेटफॉर्म को जितना इजी से इजी बता सकते हैं उतना बताना है। जितना, जैसे इन्होंने बहुत इजी तरीके से बता दिया, तो कोई भी ना कोई हाउस वाइफ के साथ ज्वाइन कर ही लेगी, जो इनके लेवल की होगी, या फिर इनके हिसाब का जो काम चल रहा है, जिस कामों में ये बिजी है, अगर वो भी उसी काम में बिजी है, तो कहीं ना कहीं ये ज्वाइन कर ही लेंगे। ठीक है। तो चलिए, ये थी नीतू होम किचन, इनका नीतू होम किचन के नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्पीकर जो हमारे हैं वो हैं अनामिका शुक्ला। ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, आपके सामने 9 लोग आए थे। ठीक है। आप उन 9 लोगों में से किसके आंसर्स आपको सबसे बेस्ट लगे, मैं 1 मिनट अपने होस्ट कर देता हूं। ठीक है, अभी जो भी आप चैट्स लिखोगे वो सिर्फ मेरे तक ही जाएगा। सो आप सभी लोग अपने अपने विनर का, जो आपको लगता है कि यार इस इंसान ने सबसे बढ़िया बताया है, आप उनका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। सो दैट मैं आप सभी के सामने ही उनको विनर घोषित करता हूँ। ठीक है। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी, मुझे दिख रहे हैं सबके सामने। ठीक है। ठीक है, मुझे दिख रहा है सबके सामने ही, मुझे सब सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ठीक है, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। ओके, सब में बहुत कंपटीशन है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत कंपटीशन। ओफ ओ, सारे ही बहुत बढ़िया थे। नहीं, किसी एक का नाम लिखना पड़ेगा आपको, मुझे पता है सारे बढ़िया थे, लेकिन किसी एक का नाम आपको लिखना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो फाइनली, सब, आप सबसे अच्छे आपके सवाल थे। अरे भाई, ऐसे थोड़ी, आंसर आंसर पे जाना है, आंसर पे जाना है, आंसर 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 किसके, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जल्दी से दो चार और लिखिए। दो जने मेरे दिमाग में घूम रहे हैं अभी, 2 लोगों में बहुत
बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वाला चल रहा है काम, अभी देखें कौन जीतेगा कौन जीतेगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए सो फाइनली वी हैव अ विनर। ठीक है ओके ठीक है, अब मत लिखिए, विनर ऑलरेडी मेरे सामने आ चुका है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके। सो अब जो विनर है ना, जो विनर है, ठीक है, जो विनर है उनको मैं सीधा स्पॉटलाइट पे आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है, तो जो भी इंसान को मैं स्पॉटलाइट में लेके आ रहा हूँ, शी इज अ विनर। तो ही तो नहीं है अब, तो शी है अब शी में से कौन है, चलिए देखते हैं। वैसे बहुत लोगों ने सबका आंसर दिया, बड़ा मुश्किल हुआ मुझे ऐसे बताना, बट सबके सबसे ज्यादा वोट्स जो मुझे लग रहा है वो आए हैं इनके, जिसको मैं स्पॉटलाइट पे कर रहा हूँ। मुझे पता है सबकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है, मुझे पता है ये मोमेंट होते हैं ऐसे, धक 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 धक। और जो पार्टिसिपेंट थे उनकी तो ज्यादा ही धक धक हो रही है इस टाइम। बट ऑडियंस ने फिलहाल के लिए विनर बनाया है, दैट मीन्स जिन्होंने अपने क्वेश्चंस का बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, उनका नाम है नीतू सिंह, होम किचन। आप विनर बनते हैं आज के इस कॉन्टेस्ट के। ठीक है, सो जाते जाते हम एक काम जरूर करेंगे। नीतू जी आप जल्दी से एक काम करिए, मुझे अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दीजिए। ठीक है, आपका जो भी यूट्यूब चैनल है, और हम सभी लोग 200 लोग सब्सक्राइब करेंगे इनके चैनल को। जिसने सब्सक्राइब कर रखा है वेल एंड गुड, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, हम एज अ गिफ्ट, एज अ गिफ्ट, हमारी तरफ से हम ज्यादा कुछ तो दे नहीं सकते, हम एज अ गिफ्ट देंगे। और नीतू जी आप अपना चैनल का लिंक दीजिए, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, और आप सभी लोग इनके चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना, हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हो जाएगा इनके लिए। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। नीतू होम किचन के नाम से है। एक सेकंड रुकिए। अम्म, नीतू जी आपको देना ही पड़ेगा, मुझे नहीं मिल रहा आपके चैनल का लिंक। तो कैसा लगा गाइस आपको सेशन आज? कोई एक दो इंसान कोई बोलना चाहेगा तो हैंड रेज करिए, मैं आपको मौका दूंगा बोलने का। हैंड रेज करिए, पार्टिसिपेंट से अलग कोई बोलना चाहेगा तो। एक सेकंड रुकिए, मुझे नहीं मिल रहा है इनका चैनल का नाम। आ तो गया। अभी भी पुराने जमाने वाले सिस्टम से नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, नीतू सिंह के नाम से है। चलिए गाइस, सो आपके सामने एक लिंक आ चुका है अभी। ठीक है, और मैं लिंक भेज रहा हूँ आप सभी को। आप ही के मतलब चैट में आ चुका है गाइस, आप चैट में देख सकते हैं। आप फटाफट जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम देखते हैं, अगर इनके चैनल की बात करें तो इनके चैनल पे अभी 1.1 के सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, आप ही के सामने दिखाता हूँ, चलिए मैं आप सभी लोगों के सामने दिखाता हूँ इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स हैं अभी, और देखते हैं कितने बढ़ रहे हैं। 1.1 के अभी आपको दिख रहा होगा सभी लोग। जल्दी से जाके सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए एज अ गिफ्ट। हम एज अ गिफ्ट इनको दे रहे हैं कि चलिए आपने बहुत अच्छे आंसर्स दिए, आप सभी लोगों ने इनको आंसर्स को आंसर्स अच्छे लगे आपको, और ये काफ़ी सारी शॉर्ट्स बना रहे हैं, काफ़ी सारी वीडियोस भी बना चुकी है अब तक। 492 वीडियोस ये बना चुकी हैं, सोचिए 492 वीडियोस। जल्दी से गाइस जल्दी से, इट्स अ जेस्चर फ्रॉम हमारी तरफ से, एक जेस्चर है इनके लिए और कुछ नहीं। सभी लोग जल्दी से जाके चैनल पे जाके इनके एक सब्सक्राइब बटन मार दीजिए बस। चलिए जिन जिन लोगों ने कर लिया डन लिख सकते हैं, डन लिख सकते हैं। यस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। दिस इज द पावर ऑफ कम्युनिटी, दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। बहुत लोग कहते हैं ना बंदे जोड़ने वाला काम, इट्स अ पावर ऑफ नेटवर्क। आज इनके शायद 100 150 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे एक झटके में। दिस इज द पावर ऑफ नेटवर्क। और आप ब्लेसिंग्स दे रहे हो इनको, आज आप इनको ब्लेसिंग्स दे रहे हो, कल इनकी ब्लेसिंग्स आपको लगेगी। आपको नहीं, हमें नहीं पता कब कौन क्या कैसे करके चले जाए। ठीक है, सो एक उमा सिंह है जिनको हम अनम्यूट करके करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी विल वाइंड अप द सेशन। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। सर बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्शंस थे जो बहुत क्लियर हो गए हैं। हालांकि हम लोग अपने आंसर्स, हमारे ना सबके आंसर्स अलग होते हैं, बट यहाँ से हमें बहुत सारे ऐसे आंसर्स भी मिले हैं जो हम दे सकते हैं सामने वाला, और वो कन्विंस हो सकता है। जैसे आप कन्विंस हो गए अगर, दैट मीन्स कि प्रोस्पेक्ट तो हो ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक देवांश हो रहे हैं, देवांश बताइए।
चैनल सब्सक्राइब करते सर रहिए गाइस, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए। सर बहुत बढ़िया सेशन लगा, बाकी सभी लोगों ने अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दिया। और साथ ही साथ मैं राखी मैम के लिए भी कहना चाहूंगा, उन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से आंसर दिए। हम्म। और साथ ही साथ आपकी एक्टिंग भी बहुत अच्छी थी। मेरी एक्टिंग? यस सर। अच्छा। कभी आप लड़की बने, कभी हाउसवाइफ, कभी मेल। थैंक यू सर। देखिए करना पड़ता है, दिस इज जस्ट ऑडियंस रिटेंशन। मैं यहाँ पे आता, सिंप्लिसिटी के साथ बात करता, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे ही मैंने कह दिया एजी ओजी, लोग लिखने लगे, क्योंकि लोग दिमाग कहीं और था। एजी ओजी ने पकड़ लिया वापस, अरे सेशन में आ जाओ, ये क्या बात चल रही है। तो लाफ, अगर यू कैन मेक पीपल लाफ, आप कुछ भी करा सकते हो उनसे। यू कैन हिप्नोटाइज देम। अगर आपके अंदर वो दम है कि आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकते हो, कोई मिस्चीवियस एक्टिविटीज करके। अब देखो मेरा कुछ जा थोड़ी रहा है, मैं अपने आप को लड़का बोल रही हूँ लड़की बोल रही हूँ, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है। बट स्माइल आई, अटेंशन आया, पता नहीं कितने लोगों ने अच्छे से सुना होगा इस सेशन को, है ना। कितने लोग याद रखेंगे इस बात को, मैं क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, या फिर और कोई क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था। तो दिस इज जस्ट अ ऑडियंस रिटेंशन थिंग। कपिल शर्मा से मैं बहुत सीखता हूँ, समय रैना से मैं बहुत सीखता हूँ कि कैसे वो इतनी बड़ी ऑडियंस को संभाल के रखते हैं। मतलब आप देखो ना, कपिल शर्मा को देखो, कभी इधर उधर सोचोगे भी नहीं कभी कुछ, जो वो बोल रहे हो आप सोच रहे हो, क्योंकि हर एक चीज में कुछ मजाक है। वो अटेंशन ग्रैब करके रखता है बिल्कुल। आई वॉन्ट टू बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, आई वॉन्ट टू बिकम अ एक बहुत अच्छा क्रिएटर बनना चाहता हूँ मैं इस इंडस्ट्री में, कि ये आ गया तो मतलब कुछ कर ही देगा। तो वो सब चीज़ें सीख भी रहा हूँ, और वो सब चीज़ें मैं इंप्लीमेंट भी करता रहता हूँ, जो मुझे लगता भी है कि मुझे पता है जब हम भीड़ से हटके कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अटेंशन ग्रैब कर ही लेते हैं। ठीक है, तो सो आई सर होप। मतलब आपका ये पहले से ही ऐसा नेचर था, या फिर आप मतलब हंसाने वाला, या फिर अभी आप डेवलप कर रहे हैं? देखिए डेवलप कुछ नहीं होता है, सब इनबिल्ड होता है सबका। इनबिल्ट आपके अंदर भी शायद पता नहीं क्या है, आपने कभी उसको निकाला ही नहीं है। ये वो एक डर सर हमें वैसे हमेशा रोक अगर के चलता है। किसी का सीरियस नेचर हो तो, सर अगर किसी का सीरियस नेचर हो तो? नहीं, सीरियस नेचर, देखिए सीरियस नेचर किसी कंडीशन की वजह से बनता है। फनी हर कोई है, मुझे मुझे ऐसा लगता है। देखिए डिफरेंट हो सकती है फिलॉसफी सबकी, मुझे ऐसा लगता है फनी हर कोई है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा बस वो कि, क्योंकि इंसान सोचता है कि अगर मैं यहाँ फनी हो जाऊंगा लोग मेरे को जज करेंगे। आज मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता आप मेरे को जज कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए मैं ऐसा हूँ। जहां पे ये फर्क हट गया कि सामने वाला मेरे को क्या सोच रहा है, आप कुछ भी करोगे मजे करोगे लाइफ में। दिल तो सबका बच्चा है जी, सब मजाक मस्ती करते हम्म। हैं अंदर। बट कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं, क्योंकि एक डर, फियर, सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में। सोच लो मुझे क्या 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 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो चलिए, आई थिंक और सभी सर लोगों ने। प्लीज राखी मैम का भी चैनल अगर हो तो नेम बता दीजिए प्लीज। राखी अपना चैनल का नेम बताइए। राखी जन फॉरएवर। राखी जैन ओके। फॉरएवर के नाम से इनका चैनल है, राखी जैन फॉरएवर। तो आप इनके चैनल को भी जाके देख सकते हैं। अगर ये जीतते तो आज हम इनका चैनल भी प्रमोट 100% करते। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट गाइज। ग्रुप में जरूर बताना किसने किससे क्या क्या सीखा, सो दैट जितने लोग सो गए कल को सुबह उठे अगर चैट पढ़े तो दो चार लर्निंग उनको भी मिल जाए। ठीक है, चलिए, विशिंग यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय गाइज, टेक केयर।